नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी के सभी। आई होप सभी हेल्दी हैं, कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आप सभी का स्वागत है। आज फिर से एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है उन सभी बच्चों के लिए जो आगे इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जिनका आरआरबी पीओ का इंटरव्यू या इन जनरल बाकी इंटरव्यूज के लिए भी प्रिपेयर करना चाहते हैं। तो आज हमारे कुछ स्टूडेंट्स थे जिनका इंटरव्यूज था, सभी तो रिप्लाई नहीं कर पाए, बट 3-4 बच्चों ने रिप्लाई किया है मुझे विद क्वेश्चंस। तो वो जो क्वेश्चंस पूछे गए उनके बारे में अपने डिस्कशन करेंगे, क्या क्या सवाल थे। तो अच्छे से सभी के सभी सुनिएगा। और ये सेशन अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है जी। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कैंडिडेट। सबसे पहले इनके बैकग्राउंड के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इन्होंने बीटेक कर रखा है ग्रेजुएशन के फॉर्म में। बीटेक किए हुए इनको 2 साल हो चुके हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो इनसे पूछा गया है, जो फर्स्ट क्वेश्चन आज था इनसे, वो इसी बारे में था कि आप ये 2 इयर्स का जो आपका गैप आया है इसमें आपने क्या किया है। 2 इयर्स का जो गैप आया है इसका जस्टिफिकेशन मांगा है। और ये मैं सभी कैंडिडेट से कहता हूं कि यार अगर आपके ग्रेजुएशन और आप जब आज इंटरव्यू देने जा रहे हो उसके बीच में अगर सिग्निफिकेंट गैप है ना, तो उसका जस्टिफिकेशन आपके पास होना बड़ा जरूरी है। नहीं है तो फिर वो थोड़ा सा नेगेटिव जाएगा, ठीक है। अब आंसर वेरी कर सकता है डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन। आप ऑनेस्ट भी हो सकते हैं, है ना, ऑनेस्टली बता सकते हैं कि असली में आप क्या कर रहे थे, क्यों नहीं आपने किया। तो इसकी तैयारी करके जानिए। अब देन जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा जनरल क्वेश्चन रहता है सभी के लिए, क्योंकि आज का दौर ऐसा है कि हम ग्रेजुएशन किसी चीज में करते हैं, फिर फाइनली नौकरी हम किसी और चीज में करते हैं। बड़ा ये आजकल का चलन ऐसा ही है कि भाई बीटेक करके बैंकर बन रहे हैं। तो वही इनके साथ भी यही सीन था कि किया हुआ था इन्होंने बीटेक, पर ये इंटरव्यू देने जा रहे थे आरआरबीज के लिए। तो यही पूछा कि आपने बीटेक कर रखा है, देन व्हाई आरआरबीज, आप अपनी स्ट्रीम में क्यों नहीं गए, आपने आरआरबीज को ही क्यों सेलेक्ट किया है, इधर ही नौकरी आपको क्यों करनी है। इसका रीजन इनसे पूछा गया। देन इनसे पूछा गया इसी में आरआरबीज के अंडर ही इंपॉर्टेंस ऑफ आरआरबीज के बैंकिंग सेक्टर में आरआरबीज का क्या इंपॉर्टेंस रहता है। इंपॉर्टेंस ऑफ आरआरबीज इनसे पूछा गया कि क्या इंपॉर्टेंस आपका रहता है आरआरबीज का बैंकिंग सेक्टर में। तो वो इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। देन इनसे पूछा कि आपने अपनी खुद की जो टेक्निकल फील्ड थी जो काफी लुक्रेटिव थी, जिसमें अगर आप अच्छा करते तो आज के टाइम में मतलब 2 से 3 साल में आपकी सैलरी ठीक ठाक होती, और डेफिनेटली एक बैंकर से तो बेटर ही होती, एक बैंकर से तो बेटर सैलरी होती। फिर आपने वो अपनी टेक्निकल फील्ड क्यों छोड़ी। पैसे के बारे में भी बात करें तो इसके बारे में भी उन्होंने अच्छे से किया। देन इनसे लीडरशिप और मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस पूछा कि भाई बैंकिंग के अंदर लीडरशिप और मैनेजमेंट का क्या इंपॉर्टेंस रहता है। लीडरशिप एंड मैनेजमेंट का बैंकिंग में क्या इंपॉर्टेंस रहता है इन बैंकिंग, ये पूछा गया। देन इसके अलावा इनसे पूछा गया साइबर क्राइम और साइबर टेररिज्म के बीच में डिफरेंस। साइबर क्राइम और साइबर टेररिज्म के बीच में क्या डिफरेंस रहता है, ये इनसे पूछा गया था। साइबर क्राइम और साइबर टेररिज्म के बीच में क्या फर्क रहता है, डिफरेंस बिटवीन दीज टू, ये इनसे पूछा गया, ठीक है जी। इसके अलावा आई थिंक नॉर्मल इंट्रोडक्शन कुछ पूछा था कि कहाँ से हो, जिस जगह से हो वहां पर क्या फेमस जगह है, वही 2-3 पर्सनल क्वेश्चन। तो इस तरह से इनका आई थिंक कुछ देर का इंटरव्यू था जो कंप्लीट हो पाया। इसमें इन्होंने ज्यादातर क्वेश्चन का आंसर दे दिया, आखिरी वाले क्वेश्चन को छोड़ के। और जैसे कि मैं आप लोगों से कहता हूँ सभी सवालों का जवाब देना जरूरी नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि जिन क्वेश्चंस को आप डिलीवर कर रहे हो वो किस फॉर्म में डिलीवर कर रहे हो, कितने कॉन्फिडेंस के साथ डिलीवर कर रहे हो। और जो आंसर नहीं कर पा रहे उसमें, मतलब जो क्वेश्चन हमें आता नहीं है उस पर आप कैसा रिएक्ट करते हो, कॉन्फिडेंट हो कि नहीं, पोलाइटली आप मना करते हो कि नहीं, आप कैसा रिएक्ट करते हो, वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इनका इंटरव्यू ऑल एंड ऑल काफी अच्छा एक इंटरव्यू गया था। तो चलिए नेक्स्ट कैंडिडेट के इंटरव्यू की तरफ बढ़ते हैं। अब अपने नेक्स्ट कैंडिडेट का देख लेते हैं एक बार फटाफट से। फिर से इनसे भी वही सेम सवाल, जैसे कि मैंने आपसे कहा अपनी जो देश है उसकी अभी करंटली सबसे बड़ी खासियत यही है कि इंसान करता कुछ है और फिर अंत में नौकरी किसी और चीज में करता है। तो इनसे भी यही पूछा गया कि भैया ग्रेजुएशन आपकी हो गई थी, ग्रेजुएशन के बाद आप कर क्या रहे हैं तब से। ग्रेजुएशन को कंप्लीट किए थोड़ा टाइम हो चुका था, उसके बाद
आप कर क्या रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, क्या सिर्फ बैंकिंग की तैयारी कर रहे थे या कुछ और भी कर रहे थे, तो वो इनसे पूछा गया। अब इनका जो लोकेलिटी है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, जिसके लिए मैं आपसे कहता ही हूँ, अगर आपने हमारी इंटरव्यू वाली प्लेलिस्ट अगर देखी है तो उसमें ये बड़ा एक कॉमन क्वेश्चन रहता है, जिसमें आपको अपने लोकेलिटी के बारे में पता होना चाहिए, उससे नई कोई रिलेवेंट न्यूज आ रखी है उसके बारे में आपका पढ़ा होना चाहिए, जो हिस्टोरिकल प्लेसेस है या फिर और कोई सिग्निफिकेंस है बड़ी उस जगह की, तो उसके बारे में पता होना चाहिए। तो वो इनसे पूछा गया। देन ये कॉमर्स बैकग्राउंड से थे, और कॉमर्स बैकग्राउंड की जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनको थोड़ा सा टेक्निकली ज्यादा ग्रिल किया जाता है। कॉमर्स बैकग्राउंड से थे, और पिछले साल भी था, उससे पिछले साल भी था, और इस साल भी यही होगा। और जितने भी मेरे कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं ना, क्योंकि आजकल यार यूट्यूब पे उतनी आप लोगों से बातचीत हो नहीं पाती और आप लोग आते भी नहीं हो, तो मैं बता नहीं पाता, बट इस वीडियो के थ्रू, इस सीरीज के थ्रू थोड़ा सा मैं फिर से रिमाइंड कराऊंगा। कॉमर्स बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो टेक्निकली थोड़ा सा तैयार होके जाइएगा, क्योंकि उन्हें एक्स्ट्रा ग्रिल किया जाता है हर बार। तो अब इनसे, ये कॉमर्स बैकग्राउंड से थे, तो इनसे क्या क्या सवाल पूछे, बैलेंस शीट के बारे में पूछा, डिफरेंस जो बैलेंस शीट रहती है, बैलेंस शीट जो रहती है उसके बारे में पूछा। देन डिफरेंस पूछा गया कि भैया उसमें जो आपके प्रॉफिट लॉस रहता है, ठीक है जी, उसमें जो एसेट्स रहता है, ठीक है जी, देन आपके जो लायबिलिटीज रहती है, ये सारों के बीच में डिफरेंस पूछा था, इनका सिग्निफिकेंस वगैरह पूछा हुआ था इन डिटेल। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, ये बातें इनसे बैलेंस शीट के रिगार्डिंग जो बड़ा कॉमन क्वेश्चंस रहता है वो इनसे पूछा गया था, ठीक है। देन इनसे पूछा गया था नबार्ड का फुल फॉर्म पूछा गया था कि नबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है। नबार्ड का फुल फॉर्म इससे इनसे पूछा गया था, वही स्टैंडर्ड आपके बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चन, नबार्ड का फुल फॉर्म क्या है ये पूछा गया था। देन इसके बाद इनसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन टूल्स जो रहते हैं, जो आपके ऑनलाइन ट्रांजैक्शन टूल्स रहते हैं उनके बारे में पूछा गया था। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन टूल्स इनमें कौन कौन आते हैं, इसमें आपके आरटीजीएस वगैरह हो गया, एनईएफटी रह गया, आईएमपीएस रह गया, तो ये सारी चीज़ों के बारे में पूछ रखा था। आरटीजीएस, एनईएफटी, आपके आईएमपीएस रहा, ठीक है जी। देन आपके इसके अलावा इनसे जो अपना अभी जो सबसे ज़्यादा चल रहा है वो है यूपीआई, तो यूपीआई के बारे में भी इनसे पूछा गया था। हाँ जी, फिर फाइनल इनसे एक सजेशनल क्वेश्चन पूछा गया था, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था कि यार जब आप बैंकिंग जॉब को देखते हो, क्योंकि आपका खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस भी, आप सुनते भी हो, आप खुद भी बैंक ब्रांच वगैरह विजिट करते हो, तो एक बैंकिंग जॉब में आपको क्या इंप्रूवमेंट दिखता है, मतलब खामियां क्या दिखती है और उन्हें इंप्रूव कैसे किया जाए वो आप दिखाइए। तो एक, जैसे कि आपका एज अ बैंक पीओ आप जॉब करने वाले हो, इसमें आपको क्या बैकड्रॉप्स लगते हैं कि क्या इसमें कमियां क्या क्या है और उन कमियों को कैसे पूरा किया जाए, इसका सजेशन इनसे पूछा था। और इसी के साथ इनका इंटरव्यू आई थिंक कंप्लीट हो चुका था। इसके अलावा हाँ जी, एक और था, एक सवाल इनसे और पूछा था, ईएमआई का फुल फॉर्म, ईएमआई का फुल फॉर्म भी इनसे पूछा गया था। तो ये इनके टोटल क्वेश्चंस थे, ठीक है जी। तो ये कुछ सवाल इनसे पूछे गए थे, तो आप अच्छे से देख लीजिएगा। देन इसके बाद बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट कैंडिडेट की तरफ, नेक्स्ट कैंडिडेट की तरफ बढ़ेंगे, इनके बारे में जानने की कोशिश करें। सबसे पहले तो इनसे इंट्रोडक्शन लिया ही नहीं गया, इन्होंने जहां तक मुझे बताया कि सर कोई इंट्रोडक्शन वगैरह नहीं लिया मुझसे, सीधा क्वेश्चन पे आए। अब ये जो स्टूडेंट है ये आई थिंक हरियाणा से है, और इन्होंने भरा कहाँ से है, पंजाब से। स्टूडेंट हरियाणा के हैं लोकेलिटी, और भरा कहाँ से है, भरा इन्होंने पंजाब से भरा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि भैया क्यों हरियाणा से क्यों नहीं भरा आपने, आपने पंजाब से क्यों भरा, और पंजाब से भरा, पंजाब में आप कैसे एडजस्ट हो जाएंगे, आप तो कल को कुछ आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप तो जॉब छोड़ के चले जाएंगे। और ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन रहता है यार, आरआरबी में सस्टेन सबके लिए सस्टेन करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि आपकी मोस्ट ऑफ द पोस्टिंग जो रहती है वो रूरल सेमी अर्बन एरियाज में ही रहती है एट मोस्ट, तो उसके अपने आप को एक्लेमेटाइज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना।
बड़ा वो घर की याद आने लग जाती है, अपने कल्चर से नहीं बैठ पाता है, स्पेशली जो दूसरे स्टेट्स होते हैं, खाना सेट नहीं हो पाता, बहुत सारे कारण होते हैं। तो इनसे यही सवाल पूछा। और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, अगर आपने दूसरे स्टेट से भरा है या फिर ऐसी सिचुएशन है कि आप मोस्ट ऑफ दी आपने जो आपकी लाइफ है वो आपने सिटीज में निकाली है और आप आरआरबीज के लिए जा रहे हो, तो सीधा सवाल उठता है ये बात का। अब जो लोग गांव में रह चुके हैं, अपना टाइम बिता चुके हैं, उनके लिए बड़ा इजी हो जाता है कि सर हम तो गांव में ही रहे हैं या फिर हम सेमी अर्बन एरियाज में, टाउन्स में ही रहे हैं, तो हमारे लिए इतना कोई कल्चरल शॉक नहीं रहेगा, हमारे लिए कोई इतना डिफिकल्ट नहीं रहेगा। बट जो नहीं रहे हैं उनको इसके लिए तैयार होके जाना पड़ेगा। ठीक है जी। देन आपसे और क्या पूछ रखा था? अच्छा, ये भी अपने कॉमर्स बैकग्राउंड के ही थे, तो इनसे भी फिर से बैलेंस शीट का सवाल पूछा गया, बैलेंस शीट का डेफिनेशन वगैरह पूछा गया, बैलेंस शीट के बारे में पूछा गया। देन सर इसके अलावा पब्लिक लिमिटेड कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का डिफरेंस पूछा गया, पब्लिक लिमिटेड कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बीच का इनसे क्या पूछा गया सर? डिफरेंस पूछा गया कि इन दोनों में क्या डिफरेंस रहता है। और ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन रहता है, पिछले साल भी कई बच्चों से पूछा गया था, पब्लिक और प्राइवेट वाला। बैंकिंग में भी पूछते हैं कि पब्लिक प्राइवेट सेक्टर बैंक में क्या डिफरेंस रहता है। देन सर पूछा गया था कुछ आपके जो स्टैंडर्ड रेशियोज रहते हैं, CRR, SLR, ये जो आपने जितने भी रेशियोज रहते हैं वो रेशियोज इनसे पूछे गए थे। देन इसी में जैसे CRR है उसी पे फिर फर्दर आगे क्वेश्चंस, कुछ क्रॉस क्वेश्चंस थे। ज्यादातर होता क्या है, इंटरव्यू काफी फ्लोइंग नेचर का होता है, रिजिड नहीं होता है, जैसे आपने जो जवाब दिया उसके हिसाब से फिर ऑन द गो वहां पर बाकी पैनलिस्ट आपसे सवाल पूछते हैं या वही पैनलिस्ट आगे उसको क्रॉस क्वेश्चन करते हैं कि अच्छा ये है तो इसमें ये क्या है, इसमें ये क्या है। इस तरह के बड़ा आप जो भी चीज तैयार करके जाएं उसको उस तरीके से एक कॉन्वर्जेशन की तरह तैयार करके जाए कि भैया मैंने ये जवाब दिया तो इससे फिर आगे मेरा ये सवाल फर्दर बन सकता है। ठीक है, तो CRR SLR था। CRR में फिर आगे से इन्होंने कुछ चीजें और पूछी थी। अब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इनसे पूछा गया था कि भैया बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है, जो इनको आता नहीं, तो इसके बारे में थोड़ा सा सर्च करके चले जाइएगा। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है ये इनसे पूछा गया था। देन इनसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में पूछा गया था कि डायरेक्ट टैक्स क्या है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है। जैसे कि मैंने बताया ये कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट है और कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट का टेक्निकल लेवल पे ग्रिलिंग थोड़ा ज़्यादा रहता है, थोड़ा इन डेप्थ चीज़ें पूछी जाती हैं इनसे। GST के बारे में पूछा गया था। देन इनसे सरचार्ज के बारे में पूछा गया था। तो ये अपनी कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, आई एम श्योर जो सभी कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट जिससे फेमिलियर है, तो ये कुछ क्वेश्चंस इनसे पूछे गए थे। ठीक है जी, तो ये हमारे टोटल आई थिंक 3 स्टूडेंट्स थे, तीनों स्टूडेंट्स का मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया है। और भी स्टूडेंट्स मिल जाएंगे बट वो ये कि नेवर एंडिंग है क्योंकि इंटरव्यू तो बहुत ज़्यादा देते हैं। इसमें मेन चीज़ मेरी तरफ से सजेशन क्या होगा वो भी आप सुन लीजिए, आगे जिनके एग्जाम्स बाकी है कुछ मेन पॉइंटर्स मैं आपको दूंगा, उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो अपने फैमिली और फैमिली बैकग्राउंड के ऊपर अच्छे से काम करके जाना है आपको। ठीक है जी, पापा कहाँ काम करते हैं, मम्मी कहाँ काम करते हैं, पापा जहाँ काम करते हैं उस फील्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए। भाई बहन है तो वो कहाँ पर है, वो किस चीज़ में क्या कर रहे हैं, वो जॉब कर रहे हैं तो वो किस में कर रहे हैं, जिसमें कर रहे हैं उसके बारे में एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। देन आपकी जो लोकेलिटी है उसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि भैया वहाँ पे क्या स्पेशल है, कोई करंट न्यूज़ में अभी चल रही हो तो उसके बारे में पढ़ा होना चाहिए। खुद के बारे में, सेल्फ के बारे में आ जाए तो आपके नेम जो है अपने नाम के ऊपर काम करके जाना है, मतलब नाम का मीनिंग पता होना चाहिए, उसका कोई और सिग्निफिकेंस है, मिथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है या अदरवाइज वो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आपने जो ग्रेजुएशन की थी, जो भी आपके टेक्निकल सब्जेक्ट है उसके बारे में पता होना चाहिए, जहाँ से ग्रेजुएशन की थी, जहाँ से ग्रेजुएशन की थी उस कॉलेज का कोई सिग्निफिकेंस है, कब इस्टेब्लिश हुआ था उसके बारे में पढ़ के जाओ। आपका कॉलेज जहाँ पर था, यूनिवर्सिटी जहाँ पे थी उसका जो सिग्निफिकेंस है, उस जगह का कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसके बारे में आप पढ़ के जाओ। देन ग्रेजुएशन जिस भी आपने स्ट्रीम में की थी उसके बारे में डिटेल तो मैं नहीं बोलूँगा, इन डेप्थ नॉलेज तो मैं नहीं बोलूँगा, बट उसका बेसिक आप एक बार रिवीजन रीडिंग करके जरूर जाएं।
ठीक है जी। इसके अलावा सर अगर आपने ग्रेजुएशन किसी और स्ट्रीम में कर रखी है, जैसे लेट्स से आप बीटेक हैं, ठीक है, और आप बैंकिंग में जाना चाहते हैं, तो फिर बैंकिंग में आप क्यों जाना चाहते हैं, आपने क्यों ये चेंज किया, इसका आपके पास रीजन होना चाहिए। इसके अलावा मान लेते हैं आप सिटीज में ज्यादा रहे हैं, आप रूरल एरियाज में नहीं रहे, तो आप कैसे एक्लेमेटाइज करेंगे, कैसे आप आरआरबीज में कैसे काम कर पाएंगे, ये चीज है। अब इसके अलावा के आरआरबीज खुद क्या है, इसके बारे में पूरा पढ़ के जाएं कि भाई आरआरबीज क्या होती है। अब आप पीओ का इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एटलीस्ट मैं नहीं बोल रहा परफेक्ट आंसर होना चाहिए, पर एक स्टैंडर्ड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि एक प्रोबेशनरी ऑफिसर या एक स्केल 1 ऑफिसर करता क्या है बैंक में बैठ के, तो वो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा कि आपने बैंकिंग जो अवेयरनेस रहता है, बैंकिंग अवेयरनेस जो रहता है, जो स्टैटिक पोर्शन रहता है, उसके बारे में स्टैंडिंग रीडिंग होनी चाहिए कि भाई क्या क्या टर्म्स हैं, क्या क्या फुल फॉर्म्स हैं, ये सारी चीजें अपने को पढ़ के जानी है ना। तो ये बेसिक चीजें पढ़ के जानी है। इसके अलावा आपके उस दिन की कोई करंट न्यूज है, उस दिन की कोई करंट न्यूज है, वो आप पढ़ के जा सकते हैं, उसके बारे में आपको बेसिक आइडिया, वर्ल्ड अफेयर्स या फिर नेशनल अफेयर्स आपको पता होनी चाहिए, ठीक है जी। तो ये बेसिक आइडिया। बाकी इंटरव्यू वीडियोस की जो मेरी प्लेलिस्ट है उसे आप जरूर कंप्लीट कीजिएगा, ये वीडियो भी उसी में ऐड हो जाएगा, और मेरी कोशिश रहेगी कि डेली इस तरह का एक सेशन आपको देखने को जरूर मिले। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, टेक केयर।